दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि बिहार एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक 66 लाख वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आई है और खुद चुनाव आयोग ने इस चीज की पुष्टि की है कि मतदाता सूची से 66 लाख नाम बाहर कर दिए गए हैं। और वहीं इसी के साथ अगले कुछ घंटों बाद इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, यानी कि कल 28 जुलाई को चंद घंटों बाद चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में के कटघरे में पूरे तरीके से खड़ा होने वाला है इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा एसआईआर का मुद्दा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिस तरीके से किया गया, उसकी जो प्रक्रिया पूरी हुई उसको लेकर सड़क से संसद तक हंगामा ही हंगामा मचा था और अभी भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं, पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं दी गई। अब कुछ चंद घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई होनी है और इसी के साथ एक बड़ा मुद्दा यह भी बन जाता है दोस्तों कि 66 लाख नाम गायब कर दिए गए हैं। ये खुद इंफॉर्मेशन जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दोस्तों दी गई है कि 66 लाख नाम हटा दिए गए हैं मतदाता सूची से। इसी के साथ चुनाव आयोग अब कटघरे में खड़ा होगा अगले कुछ घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की सुनवाई होनी है, इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। क्या फैसला निकल कर आता है, इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। पर दोस्तों, इसी के साथ सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार अब तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाबदेही क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये इतना अहम मुद्दा है। बिहार की राजनीति, इस मुद्दे से इतनी सियासत गर्मा गई, बिहार की राजनीति उथल पुथल हो गई, पर उसके बाद भी ना सरकार की तरफ से ना चुनाव आयोग की तरफ से तमाम सवाल खड़े होने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। बीएलओ की काफी सारी लापरवाही वाली वीडियो सामने आई, पत्रकारों ने जमीनी हकीकत दिखाई, पत्रकारों ने जमीनी पड़ताल करते हुए एक एक चीज दिखाई कि किस तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं। लोगों के बिना ही उनके हस्ताक्षर कर दिए गए, लोग वहां मौजूद नहीं है पर उनकी डिटेल्स भर दी गई, बिना जाने डिटेल्स भर दी गई, बीएलओ अपनी तरफ से साइन करता हुआ नजर आया। ये सारी वीडियोस कैमरे में दोस्तों कैद हुई हैं कि मृत को जिंदा घोषित कर रहा है, बीएलओ जिंदा को मृत घोषित कर रहा है। ऐसे भी कुछ केसेस सामने आए हैं। वो वीडियो भी सामने आई कि बीएलओ के साथ भाजपा की महिला एक नेता किस तरीके से काम करती हुई बीएलओ के साथ फॉर्म भरती हुई नजर आई। ये सारी लापरवाही वाली वीडियोस, ये सारी धांधलेबाजी जो ये सारी वीडियोस में हुई, ये सामने आई, पर उसके बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब उथल पुथल मचने वाली है, अब संग्राम यूं मचने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या डिसीजन रहेगा। वहीं 66 लाख वोटर के नाम मतदाता सूची के बाहर कर दिए गए हैं, ये चुनाव आयोग की तरफ से अब कहा गया है। यानी कि जिस चीज का अंदेशा पूरा विपक्ष लगातार लगा रहा था कि जो चीज हो सकती है कि दलित पिछड़े वर्गों को क्या इस मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा, क्या विपक्ष के वोटरों को बाहर किया जाएगा, क्या वो अंदेशा, क्या वो आकांक्षा जो है अब सच होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बड़ा हमला बोला है एमके स्टालिन ने और उन्होंने बहुत सारी चीजें अब चुनाव आयोग को लेकर कही हैं। पर अगले 24 घंटे इस देश के लिए, बिहार के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये मुद्दा सड़क से संसद तक, संसद से सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा जो है वो चला गया है। एसआईआर की प्रक्रिया का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, सबकी निगाहें आखिरकार क्या फैसला निकलने वाला है। वहीं जो है एमके स्टालिन जो है उन्होंने पूरा का पूरा तीखा हमला जो है वो बोला है। मैं आपको सारी खबर दोस्तों यहाँ पर बताती हूँ कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला है। लोकतंत्र खतरे में है, ये सीधा सीधा एमके स्टालिन ने बोला है कि लोकतंत्र खतरे में है, इस चीज से आग से मत खेलो। उन्होंने आरोप यह लगाया, जो आरोप लगातार पूरा विपक्ष, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो,
और आज भी जब जब सदन चलती है तो बिहार का मुद्दा जरूर दोस्तों सामने आता है, पर उस पर कोई जवाबदेही नहीं मचती, जवाबदेही नहीं दी जाती, बल्कि हंगामा मच जाता है और सदन को स्थगित कर दिया जाता है। एम.के. स्टालिन आरोप लगाते हैं कि ये प्रक्रिया वंचित और असहमति जताने वाली जातियों, विशेष रूप से मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के वोटरों को सूची से हटाया जा रहा है ताकि भाजपा को सीधा सीधा इस चीज का फायदा हो। स्टालिन ने इसे सुधार नहीं बल्कि चुनावी परिणाम को इंजीनियर करने की साजिश करार कर दिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ी चीज की पहली प्रक्रिया एसआईआर की कंप्लीट हो चुकी है। जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है, जिसमें 66 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बिहार की मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु अन्याय के खिलाफ हर लोकतांत्रिक हथियार का इस्तेमाल करेगी। अगर ये प्रक्रिया अन्य राज्यों में लागू हुई तो इसका कड़ा विरोध होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में जो हुआ उससे पता चलता है कि दिल्ली की सरकार जानती है कि जो मतदाता एक बार उसे वोट देंगे वही उसे सत्ता से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं उन्हें वोट देने से ही रोकने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप हमें हरा नहीं सकते तो हम हटाना चाहते हैं। आज से मत खेलो, हमारे लोकतंत्र पर किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। बीच दोस्तों तमाम, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, अन्य गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने भी एसआईआर की प्रक्रिया की आलोचना की। यहाँ तक कि खुद चंद्रबाबू नायडू जो कि खुद एनडीए का हिस्सा है, कहा जाता है कि सरकार नरेंद्र मोदी लिए खड़े हैं, जिस बैसाखी की सरकार का सहारा नरेंद्र मोदी को है, उसमें से एक बैसाखी खुद चंद्रबाबू नायडू जो है उनकी पार्टी टीडीपी किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करती हुई नजर आई। तो खुद सोचिए। पर देखिए सब इस पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, हर पार्टी इस पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अगर किसी ने अपनी जुबान पर ताला लगाया हुआ है, किसी की अगर जुबान बंद है इस एसआईआर के मुद्दे पर, तो वो इकलौती है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या साठगांठ है, क्या विपक्ष की ये बात कि चुनाव आयोग को फ्रंट फुट पर खड़ा कर भाजपा बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहती है और ये पूरा का पूरा एक खेल किया जा रहा है, क्या ये बात सच होती हुई दोस्तों नजर आ रही है? आपको बता देते हैं दोस्तों, आयोग ने बताया कि बिहार में एसआईआर की पहली चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें 7.9 करोड़ वोटरों में से लगभग 66 लाख नाम वोटर सूची से हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मृत, डुप्लीकेट या गैर नागरिक वोटरों को हटाने के लिए जरूरी थी और यह भी कहा कि बिहार में 2003 के बाद इतने बड़े पैमाने पर वोटर सूची की जांच हो रही है पहली बार, ताकि सही मतदाता सूची सुनिश्चित हो सके। दोस्तों आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इसकी सुनवाई हो चुकी है। विपक्ष का हंगामा लगातार इस मुद्दे पर जारी। अब चुनाव आयोग ये तो कह रहा है कि भैया ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये हमने बहुत बताया, पर चुनाव आयोग उन सारी वीडियो पर क्या कहेगा कि तमाम पत्रकारों ने जमीनी पड़ताल करते हुए निकाली है किस तरीके से बीएलओ की लापरवाही पर जवाब किए गए। आखिर उन पर जवाब आयोग कब देगा? या नरेंद्र मोदी की जो है राह पे चलता हुआ चुनाव आयोग नजर आ रहा है? खुद इस तरीके से जो है वो सवालों से बचते भागते नजर आ रहे हैं। क्या मोदी किसी के पास कल है, पहले तो कोर्ट ने भी चीज पर नाराजगी बताई थी कि इतनी जल्दी ये सब नहीं होना चाहिए भैया। चुनाव से कुछ महीनों पहले आप एसआईआर की प्रक्रिया करा रहे हैं और वो भी इतनी जल्दी प्रक्रिया हो जाएगी। अब इतनी जल्दी प्रक्रिया में आप लोगों ने देखा किस तरीके से धांधलेबाजी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट कल फिर इस मुद्दे पर सुनवाई करने वाला है। अब फैसला क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, क्या फटकार लगने वाली है चुनाव आयोग को, वो देखना बाकी है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते हुए सजग भारत। आपका बहुत बहुत